अगर आप डेवलपमेंट का काम सीख रहे हैं तो आपने गूगल के सर्विस को अपने ऐप या प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से क्रेडेंशियल की जरूरत पड़ती है। गूगल क्लाउड कंसोल से लिए गए एपीआईज और क्लाइंट आईडीज को अपने वर्क फ्लो के साथ अपने प्रोजेक्ट या अपने ऐप के साथ कनेक्ट करवाना है, लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये क्रेडेंशियल अगर किसी ने कॉपी कर दिए तो आपके क्रेडेंशियल को वो यूज कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सईद आलम शाह और आप देख रहे हैं रेड चिली एआई व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। नाज़रीन कराम, इस रेड चिली एआई यूट्यूब चैनल के ऊपर हम मुख्तलिफ न्यू एआई टूल्स की रिव्यूज देते हैं। मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि एआई टूल्स को किस पर्पस और किस काम के लिए यूज किया जाता है, इसके ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल हमारी होती है। जिन लोगों को वीडियो की समझ नहीं आती तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट का भी दे देता हूं, आप मेरे वेबसाइट का विजिट करें। वहां पे हमने आसान अंदाज से हमने एआई टूल्स की रिव्यूज दिए हैं ब्लॉग की शक्ल में। नाज़रीन कराम, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गूगल क्रेडेंशियल को आपने कैसे इनेबल करवाना है। तो बिना टाइम जाए किए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। तो बिफोर दैट लेट्स गेट स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना N8N या जहां भी आपने क्रेडेंशियल देनी है उस सॉफ्टवेयर को आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको गूगल डॉक के बारे में बता देता हूं। गूगल डॉक में मेरे क्रेडेंशियल जो है वो मैंने यहाँ पे डाली नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल डाल दें। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल शीट मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। गूगल शीट को यहाँ पे देखें, गूगल शीट में ऑप्शन आ रहा है कि आप साइन इन विद गूगल करें। अब यहाँ पर हमने क्रेडेंशियल कहाँ से लेनी है और कहाँ पे पेश करनी है वो तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। सीधा आपने क्रोम में आना है, क्रोम में आपने गूगल क्लाउड टाइप करना है। आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। पहली वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। आपके राइट टॉप पे देखें कंसोल को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। मैं स्क्रैच से सिखाना चाह रहा हूँ आपको और यहाँ पे आप इसको नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ और क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। नया प्रोजेक्ट हमने ओपन कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को आपने अभी सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारे पास ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे 3 लाइंस पे आपने क्लिक कर लेना है। नीचे आ जाएं, आपने एपीआई एंड सर्विस में आना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। जो भी आपको गूगल टूल की क्रेडेंशियल निकालनी है वो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। मुझे गूगल डॉक की चाहिए तो मैं यहाँ पे गूगल डॉक सर्च कर लेता हूँ और गूगल डॉक की हमें एपीआई की चाहिए। मैं यहाँ पे इसको इनेबल करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। ये मेरे जो की क्रेडेंशियल हैं वो इनेबल हो गई हैं। फिर आपने आना है 3 लाइंस के ऊपर, एपीआई एंड सर्विस में आना है। क्रेडेंशियल पे आपने क्लिक कर लेना है। इस दफा क्रिएट क्रेडेंशियल, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। और क्लाइंट आईडी पे आपने क्लिक कर लेना है। ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगर कंसेंट स्क्रीन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। एक और इंटरफेस जो है वो ओपन होके आपके पास आ जाता है। गेट स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, नाम दे देते हैं। यहाँ पे आपने जीमेल दे देना है और नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने एक्सटर्नल के ऊपर चेक लगा लेना है। नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने ईमेल देनी है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, चेक लगा लेता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ एंड क्रिएट कर लेता हूँ। दिन में दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। हमारे पास जो क्रेडेंशियल है वो इनेबल हो चुकी हैं। अब आपने दोबारा 3 लाइंस में जाना है, एपीआई की सर्विस में जाना है, क्रेडेंशियल में दोबारा से जाना है और क्रिएट क्रेडेंशियल के ऊपर आपने दोबारा से क्लिक करना है। अब हमने OAuth क्लाइंट आईडी के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे आपने वेब एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करते जाएं, ऑथोराइज्ड रीडायरेक्ट यूआरएल, ये कहां से हमें मिलेगा, जिसके लिए हमें चाहिए वहां से हमने यूआरएल उठाना है। मैं N8N के ऊपर काम कर रहा हूं, मुझे अब चाहिए गूगल डॉक की वो यूआरएल जहां पे मैंने इस गूगल डॉक को इंटीग्रेट करवाना है। ये क्रेडेंशियल के ऊपर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे ये जो यूआरएल है इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लेना है और यहाँ पे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। हमारे क्रेडेंशियल जो है वो हमारे पास ओपन होके आ जाती हैं। आपके पास इस तरह का क्रेडेंशियल ओपन होके आ जाएंगी, लेकिन
आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये क्रेडेंशियल अगर किसी ने कॉपी करके अपने लिए यूज कर लिए तो आपका जो गूगल अकाउंट है वो यूज करता रहेगा। भाई इस चीज का आपने ध्यान रखना, इस वजह से मैंने हाइड करके रखी हुई है। सबसे पहले क्लाइंट आईडी को आपने कॉपी कर लेना है और N10 में जाके मैं ठीक है यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब हमने जो क्लाइंट सीक्रेट है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ N10 में मैं पेस्ट कर लेता हूँ और सेव करके आपने गूगल के ऊपर आपने साइन इन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे साइन इन करें और जो ईमेल आपने सिलेक्ट की हुई उसी ईमेल को आपने क्लिक कर लेना है। ये रीडायरेक्ट हो जाएगा आपका ईमेल। यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, ये एरर क्यों आ रहा है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा से आपने 3 लाइंस के ऊपर क्लिक कर लेना है, एपीआई की में आपने जाना है। इस दफा आपने OAuth कंसेंट स्क्रीन के ऊपर जाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ वेरिफिकेशन देनी है। यहाँ पे देखें साइड पे ऑडियंस में आए, ऑडियंस के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे नीचे आ जाए टेस्ट यूजर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे वही ईमेल आपने दे देनी है जो ईमेल के ऊपर आपने गूगल डॉक की क्रेडेंशियल ओपन किए हैं। यहाँ से आपने सेव कर लेना है। आपका जो काम है वो तकरीबन कुछ 90% कंप्लीट हो चुका है। अब दोबारा से N10 के ऊपर जाते हैं, N10 के ऊपर साइन इन विद गूगल कर लेते हैं। इसी ईमेल के ऊपर आपने टैप कर लेना है। ये थोड़ा लोडिंग हो रहा है और कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे चेक ऑल कर लेते हैं और यहाँ से हमने कंटिन्यू कर लेना है। ये तकरीबन हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया और सक्सेसफुली हमारा जो गूगल अकाउंट है एपीआई की है वो इंटीग्रेट हो चुकी है। ठीक है, इसको आपने कट कर लेना है और अब जो भी काम है जिस एप्लीकेशन के लिए भी आपने N10 को अगर आपने क्रेडेंशियल देनी है N10 में तो N10 में दे सकते हैं, Mac.com में दे सकते हैं, Zapier और उसके बाद जहां जहां पे आपको चाहिए वो क्रेडेंशियल आपने दे देनी है। अभी हमने जो काम शुरू किया है वो N10 के ऊपर हमने काम कर लेना है और मुकम्मल वर्क फ्लो हमने बनानी है और इन वर्क फ्लो को हमने बेचनी कैसी है, कहाँ पे हमने सेल आउट करनी है, किन लोगों को हमने कवरेज देना है, वो आगे पूरे सीरीज आने वाला है, उसके ऊपर हम देखते रहेंगे। आई होप नाज़रीन कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अपकमिंग जो बहुत कीमती वीडियोस हैं उसको आपने मिस नहीं करना और देखना जरूर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में जरूर याद रखिए। अपने दोस्त से दीजिए इजाजत। अल्लाह पामान।